के बाकी लोगों की तरह नहीं था, ठीक है, पर आज यहाँ पर गलत है, क्योंकि लंच टाइम तक अमुक पहले से स्कूल के सभी बड़े बदमाशों को जानता था और वह जो चाहता था वो दागी मासूम दिखना, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसने कैंपस में अपने क्रिमिनल नेटवर्क बना लिया था। बहुत और आई है यह पता चला कि बेल अकेली नहीं थी, जान दे दी की लड़ाई में खुद को कैसे संभालना है। रायगंज इस गेम का नाम था, क्योंकि वॉरेन ने बदमाशों पर प्लान बनाकर जोरदार हमला किया और अपने क्रिमिनल नेटवर्क में कुछ स्कूल में भी मदद ली उनको पीटने के लिए। अब बात करते पिता की पिटाई किसी भी दूसरे मिडिल एज आदमी की तरह ही दिख रहा है, लेकिन अपने आप को मूर्ख मत बनने दो। वह बड़े दिलवाला माफिया व स्टाफ, एक दुकानदार ने उसे खराब सामान बेचने की कोशिश की, प्लम्बर ने गलत मरम्मत करके पैसा लेने की कोशिश की। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ? आई है रिवाजों में कृष्णा को दिखा दी। हर कोई कुछ महीनों में जी लोकेट होने से थक गया था, इसलिए घुलने मिलने के लिए मंजूरी परिवार ने पड़ोस के लिए एक बार भी क्यों रखा। हालांकि पत्नी चाहती थी कि उसके पड़ोसी 12वीं का मजा ले। इधर उधर की पूरी जिंदगी ने वास्तव में चीजों को बहुत आसान बना दिया था। अपने बारबेक्यू स्किल्स के लिए कुछ आदमियों ने उसका मजाक भी उड़ा दिया। उसके बाद पिता ने इन लोगों को दर्दनाक लेकिन क्रिएटिव तरीकों से टॉर्चर करना शुरू कर दिया, लेकिन इन लोगों के लिए ये सब उनकी कल्पना में हुआ था। परिवार पर नजर रखने के लिए सौंपे गए एमवे एजेंट 12वीं में शामिल हुए हैं। उनमें से एक वास्तव में पिता को कई हत्याएं करने से रोकने के लिए समय पर पहुंच रहा था। पिता ने अपने आर्टिकल लिखने और अपने घर पर ब्राउन पानी से परेशान होकर कॉर्पोरेट को ट्रैक करने में अपने दिन बिताए। उसकी इन्वेस्टिगेशन उसे एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री के मालिक के पास ले गए। अपने हिंसा कार्यकर्ता को काबू करने के लंबे दिनों के बाद पिता का सवार आज टूट गया। समझो, किरदार हमेशा अपने दुश्मनों को बाहर निकालने के लिए अपने क्रिएटिव तरीके खोजे, और फैक्ट्री का माल भी इससे अलग नहीं था। एक सुनसान सड़क पर अपनी कार से उतरते हुए पिता ने उस व्यक्ति से ब्राउन पानी के बारे में पूछा। नेचुरल मंजूर की कार के पीछे एक ड्राइव करने के बाद फैक्ट्री मालिक कोऑपरेटिव मोड में आ गया। इस वाक्य में ये साफ कर दिया था कि अगर आप बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया ना तो बहुत बुरा होगा। रात को घर से निकलने पर भी सीने में गोली लग सकती है। कई और हिटमैन ने मंजूरी परिवार को ट्रैक कर लिया, लेकिन उसका लाख नहीं था। आखिरकार एकदम से माफिया बोस पर रखा गया इनाम को हटा दिया गया, क्योंकि से मंजूरी के ठिकाने का एक सुराग मिल गया। माफिया बहुत उस आदमी से बदला लेना चाहता था जिसने उसे जेल भेजा था, लेकिन जेल में भी उसके पास पावर थी, इसलिए उसने मंजूरी उसके परिवार को खोजने के लिए और हित में भेजे। इस छोटे से शहर में परिवार ने जितना समय बिताया वैसे वैसे चीजें सूरजने लगी। अब आता है कहानी का तो इस बेल अपने स्कूल के टीचर के प्यार में पागल हुई, टीचर के प्यार में, और टीचर के पास प्राइवेट ट्यूशन के लिए भी चली गई। पढ़ने जाना तो बस बहाना था, असल में तो उसे उसके साथ में ज्यादा समय बिताना यहाँ में समूह के अंतर्गत शायर बनता जा रहा हूँ। विटनेस प्रोटेक्शन में आने के बाद से यह नया प्यार उसके जीवन में खुशी लाया, लेकिन उसके अफेयर के बाद टीचर ने उसे छोड़ दिया। इससे उसका दिल टूट गया। क्या भयंकर झटका लगा है। हालांकि बेल के अपने प्लान थे कि वे अपने टीचर के साथ कृषक कैसे रह सके। अपने नए स्कूल शुरू करने के बाद से वॉरेन काफी बिजी था। दुर्भाग्य से उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज आखिरकार टीचरों के ध्यान में आ गई। वयम परेशान था कि वे उसके परिवार को दोष केवल इसलिए उस रात उसने सभी जरूरी सामान जैसे कई नकली पासपोर्ट, कुछ छिपे हुए पैसे और कपड़े चुरा लिया और यहाँ से भाग गया। वैसे 14 साल का था और सब कुछ अपने दम पर बनाने के लिए तैयार था। मर्दानगी दुनिया में पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से छूटती है। ब्राउन पानी की समस्या से निपटने के लिए पिता एक बार फिर गई की नाक के नीचे से निकल गया। वैसा ही में कई कैलेंडर का व्यक्ति था। वे न केवल मार सकता था और टॉर्चर कर सकता था, बल्कि में बम बनाना भी जानता था। एक साधारण दिवा। इससे उसकी समस्या जल्द ही सॉल्व हो गई। उस रात बाद में पत्नी चढ़ गई, जहां उसने अपने परिवार के लिए मदद के लिए प्रार्थना की। मैं पुजारी के साथ भी फ्रेंडली हो जाती है। उसने पुजारी को अपने परिवार के सच्चाई बताई। पत्नी अपने पापा को कबूल भी करती है, लेकिन पुजारी उसको और उसके परिवार को गालियां ही रहता है और बाद में उसे से भी निकाल रहता है। इस बीच पिता और उसके गई
इस मूवी को अध्ययन करने के लिए स्कूल गए जिसमें के एजेंटों की नाराजगी को दिखाया गया था। ये फिल्म न्यूयॉर्क माफिया के बारे में दी मंजूरी अपने अतीत को याद किए बिना इस मूवी को कैसे देख सकता था। मूवी के बाद एक राइटर की आइडेंटिटी के रूप में मंजूर नहीं को फिल्म की सच्चाई पर डिबेट करने के लिए इस पेज पर आने के लिए इनवाइट किया गया। ऑडियंस को ये दिखाने का कोई बेहतर तरीका नहीं था कि न्यूयॉर्क माफिया वास्तव में क्या पसंद करता था, इसलिए ऑडियंस के सामने मंजूर ने सभी को एक गैंगस्टर के रूप में अपने जीवन के बारे में बताया। कुछ ही देर में ऑडिटोरियम खुशी से झूम उठा। ऑडियंस ने कहानी का इतना आनंद लिया कि उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई। ऐसा लगता है कि राइटर होना अब केवल कवर नहीं रह गया है। एजेंट हालांकि कम गुजरता। अब जब मंजूर नहीं मैं अपनी कहानी सबको बता दी थी तो एफबीआई एजेंट ने दूसरे एजेंटों को पत्नी और बच्चों को घेरने का आदेश दे दिया। यह एक नया शेयर खोजने का समय था। उस समय वॉरेन स्टेशन पर पेरिस भागने का वेट कर रहा था। हालांकि जब प्रेम तो बड़े काले बक्सों को साथ डराने धमकाने वाला आदमी एक के बाद एक बाहर निकल आए। मात्रा के घर में जन्मे और पले बढ़े वह नेचुरल इन लोगों को माफिया एक मैन के रूप में पहचान गया। सहवास छोटे लेकिन वे सभी उसको बिना पहचान उसके पास से निकल गए। जैसे ही मैंने अपनी कारों में चले गए वॉरेन अपने परिवारों को चेतावनी देने के लिए घर बुलाया। अनफॉर्चुनेटली कोई भी फोन उठाने वाला नहीं था। सड़क पर बेल ने अपनी क्लासमेट का सेल फोन चुराने के लिए उस पर हमला किया। एक बिल्डिंग की छत पर बेल ने फाइनल गुड बाय देने के लिए अपने टीचर को बुलाया। बिल्डिंग की सड़क के उस पार पुलिस बिल्डिंग और काले रंग के आदमियों के बारे में एक सही भी मिला जो अभी अभी आए थे। ये लोग प्रोफेशनल हित में है। मुहर पुलिस ऑफिसर को मार रहे हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते तो पुलिस बिना बुलाए उनकी पार्टी को खत्म कर देती है। मंजूरी परिवार का नया पता खोजने के लिए पुलिस डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे थे। बुद्धिमान और माफिया बॉस की बेटी बेल ने जल्दी से उनका पता लगा लिया और यह भी पता लगाया कि पुलिस स्टेशन में वालों क्या कर रहे हैं और अपने परिवार को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। इसके ठीक बाद हिटमैन फायर स्टेशन के पीछे चला गया। अब उनके मिशन में कोई दखल नहीं दे सकता था। अब आखिरकार अपने असली टारगेट का पीछा करने के लिए तैयार थे। मंजूरी ने टरबाइन में लगाए गए ने ठीक उसी समय पर पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह तब था जब आपके नर्वस होने लगी थी पर अभी अभी विस्फोट